नमस्कार मेरे साथियों, राधे राधे। देखिए, अपन जो औसत के जो क्वेश्चन बढ़ रहे थे के और कुछ क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 6 लड़कों की औसत आयु 22 वर्ष है। 12 वर्ष एक लड़का चला गया तो शेष 5 लड़कों की औसत आयु क्या रह जाएगी। तो देखिए, 6 लड़कों की औसत आयु बराबर कितना हो गया, 22। कुल आयु 22 गुणा 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से लगे 1, 6 दूनी 12 1 13, 132 वर्ष हो गए। 12 वर्ष का एक लड़का चला गया। तो देखिए, 132 माइनस 12 कितना बच गया, 0 2 120 वर्ष। अब देखो शेष कितने बचे, शेष लड़कों का औसत बराबर 120 बटे हुए 5, 5 दूना 10, 5 20, 24 वर्ष। कितना वर्ष हो गया, 24 वर्ष। तो ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 35 वर्ष औसत आयु वाले परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, 6। तो देखिए, कुल औसत क्या हो जाएगी, देखो कुल औसत बराबर 6 गुणा 35, 6 5 30 की 0 हासिल आ गया, 3 36 18, 110 वर्ष। कितनी वर्ष हो गई, 110 वर्ष। यदि परिवार में एक और सदस्य होता तो उस परिवार की औसत आयु क्या होती। तो देखिए, एक और सदस्य होता, यदि परिवार में एक और सदस्य होता तो उस परिवार की औसत आयु क्या होती। देखिए, पहले इसकी कुल आयु निकाल लें अपन। कुल आयु 110 आ गई। यदि एक व्यक्ति और होता तो औसत आयु की जरूरत थी 110 बटे हुए 7, 7 एकम 7, कितने बचे 4, कितने हो गए 40। यदि 35 वर्ष औसत आयु वाले, 35 वर्ष औसत आयु वाले, देखो 35 गुना 6, 4 5 30 की 30 36 18 210, यहाँ कितना आएगा 210, यहाँ भी आएगा 210। तो कितनी हो जाती, 30 वर्ष। कितनी हो जाती, 30 वर्ष हो जाती। क्वेश्चन नंबर 3, 20 सामानों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 हटा दिए जाए तो का नया औसत होगा। देखो, कुल सामानों की संख्या बराबर कितनी है, 20, औसत बराबर कितना है 18। तो यह जाएगा कुल सामानों की संख्या बराबर 20 गुणा 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 360। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिए जाए, प्रत्येक सामान से 3 घटा दिए जाए तो नया औसत क्या आएगा। तो देखिए, 3 घटाने पर
20 माइनस 3 बराबर 17 गुणा 18। राइट में 60 घटा दो, एक ही बात है। देखो 54 7 8 56 7 8 56 ये 18 7 8 56 6 ऐसे लगे 5 5 1 5 5 13। देखिए 6 और 10 की क्या लगेगी 306 बटे औसत निकालना चाहते हैं तो औसत बराबर 306 बटे 17 17 एकम 17 17 34 34 ज्यादा हो जाएंगे 17 क्या हो जाएंगे ज्यादा हो जाएंगे। देखिए 17 एकम 17 17 में कितने बचे अब देखो 17 30 में से 17 गए तो एक उधार लिया 3 और या 13 कितने बच गए 13 कितने हो गए 136 तो 13 गुणा 7 5 35 5 से लगे 1 3 65 13 पंजे 65। देखिए 3 घटाने में कितने हो गए 20 गुणा 3 बराबर 60। अब देखिए नए औसत प्राप्त करने के लिए देखो 360 पहले थे उसमें से 60 अपन ने घटा दिए तो 300 बच गए तो औसत आएगा 120 का भाग दे देंगे कितना आ गया 15 तो नया औसत कितना आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 चार संख्याओं का औसत 40 है कितना है चार संख्या औसत 40 है तो देखिए चार संख्या का औसत बराबर 40 तो कुल औसत संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास 4 गुणा 40 बराबर 160। यदि पहली तीन संख्याओं का योग 75 हो तो चौथी संख्या बताओ। तीन संख्या का योग बराबर 75 है 75। देखिए चौथी संख्या बराबर 160 माइनस 75 तो 5 जीरो एक उधार लिए कितना हो गया यहाँ पे 15 15 में से तो 85 नई संख्या क्या हो जाएगी 85। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए सचिन ने 40 86 120 एवं 36 रन और गांगुली ने 54 24 140 74 रन बनाए बताइए किसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत अधिक है। तो देखिएगा सचिन द्वारा बनाए गए रन देखिए क्या हो जाएगा 40 प्लस 80 प्लस 120 प्लस 36 छः छः 12 का 2 ऐसे लग गया 1 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 को 7 ऐसे लग गया 1 1 1 2 272। तो देखिए औसत बराबर क्या हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या राशियों का योग बटा राशियों की संख्या।
272 बटे हुए 1 2 3 4, 5 चौक 20 50, देखो 6 छक्का 24, 24 6 चौक 24, 8 चौक 32, कितना हो गया 68। अब देखिए गांगुली द्वारा, गांगुली द्वारा बनाया गया नहीं, देखो 54 प्लस 24 प्लस 140 प्लस 74, 4 4 8 4 12, 12 का 2 ऐसे लगे 1, 7 8 12, 12 2 14, 14 2 14 5 19, 19 के 9 ऐसे लग गया 1, 1 1 2, भाग देंगे किसका 4, 7 चौक 28, 4 तिके 73, तो इसका तो हो गया 78%, किसका हो गया 73%, तो ज्यादा किसका होगा गांगुली का, ज्यादा होगा बराबर गांगुली का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, तीन संख्याओं का औसत 9 है, यदि पहली दो संख्याओं का औसत 12 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीन संख्या का औसत बराबर 9, तो कुल औसत संख्या बराबर 9 गुणा 3, कितना हो गया 27, तो दो संख्या का औसत बराबर 12, तो कुल संख्या बराबर 12 गुणा 2, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, तो तीसरी संख्या होगी बराबर 27 माइनस 24 बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाए, तो बताओ रनों का मध्यमान औसत क्या होगा। तो देखिए वैसे दो इधर से 19, तो देखिए कुल रन बराबर कितना जाएंगे 13 प्लस 0 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 6, तो देखिए 13 20 सॉरी 3 और 7 कितने 10 10 9 19 19 और 19 और 6 25, 25 को पांचों हंस लग गया 2, 1 2 3, 3 और 2 5, तो औसत बराबर कितना निकलेगा, देखो इसका औसत बराबर 55 बटे हुए 5, 11, तो इसका मध्यमान कितना हो जाएगा 11। देखिए तीन संख्याओं का औसत 7 है, तीन संख्या का औसत बराबर 7, तीन संख्या का औसत बराबर 7, देखिए तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, कुल औसत कितना हो जाएगा 7 गुणा 3, 7 या 21। यदि पहली दो संख्या का औसत 5 हो, तो देखिए पहली दो संख्या का औसत बराबर कितना है 5, तो औसत कुल कितना होगा 5 गुणा 2 बराबर 10, तो कौन सी याद करें देखो तीसरी संख्या 21 माइनस 10 बराबर 11, तो 11 आंसर हो जाएगा।
देखिए 19वां किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक को भी शामिल कर दिया जावे तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो अध्यापक की आयु याद कीजिए। तो देखिए किसी कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो 30 विद्यार्थी की औसत आयु बराबर 15। तो कुल आयु बराबर बराबर 30 गुणा 15, 15 3 45 जीरो 450 में। यदि अध्यापक को भी शामिल कर दिया जावे तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। देखिए अध्यापक को शामिल करने पर औसत में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब औसत कितना होता है 31 हो जाता है। तो कुल औसत बराबर 31 गुणा, अब पहले कितने थे 13 15, अब कितने हो गए 16। छह कम छह, 18 31 6 9 4 496। तो देखिए 496 में से अपन वो घटा दे तो कितना बच गया 46। तो अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी 46 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 प्रथम एन सम संख्याओं का औसत। देखिए डायरेक्ट अपन सम संख्याओं का औसत भी निकाल सकते हैं। n+1 n+1 तो 5+1 बराबर 6। ऐसे निकालना चाहे प्रथम 5 सम संख्या 2+4+6 8 और 10 1 2 3 4 5 कुल कितनी संख्याएं हैं 5। 18 18 2 20 20 और कितना हो गया 30 30 बटे हुए 5 6 पंजो 30। प्रथम एन विषम संख्याओं का औसत। देखो एन विषम संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ओनली एन ही होता है। देखो किस प्रकार से जैसे 3 6 9 3 देखो एक तो एक हो गई, उसके बाद में फिर विषम संख्या 3 हो गई, 1 3 4 नहीं है 5 हो जाएगी, 6 नहीं है 7 हो जाएगी, 7 8 9 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 होगी बटे हुए 5 का भाग करो 9 और 1 10 10 10 20 5 25 25 बटे हुए 5 कितना हो गया 25। आज की क्लास यही समाप्त होती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मैं आने वाले दिनों में काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व लाने वाला हूँ आपके लिए। और अपन एक या कल या परसों में अपन मैराथन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अपन कम से कम 50 या 60 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो मैं एक तो आपको एक क्लास तो लूँगा आपकी 19 तारीख को और एक होगी आपकी 17 तारीख को। दोनों काफ़ी बड़ी क्लास होने वाली। तो आप आइए पढ़िए और आपका अच्छा परिणाम होगा। ठीक है राधे राधे। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप पतंग उड़ाते समय थोड़ा ध्यान रखिए बच्चों, बच्चे का भी ध्यान रखिए और पक्षियों का भी ध्यान रखिए। ठीक है धन्यवाद।